बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में रोडवेज के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में, जो किसमें आता है, ट्रांसपोर्ट में। Railways, an important means of land transport, are useful for carrying heavy and bulky goods to long distance. रेलवे क्या है, एक बहुत ही जरूरी यातायात का साधन है, जो और कहते हैं ना, एक उपयोगी भी है। किस चीज के लिए? हैवी और बल्कि, यानी भारी और बड़े बड़े सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, लंबी लंबी यात्राओं के लिए। उसके लिए आप कार या बस का यूज नहीं कर सकते। रेलवेज ही एक ऐसा है कि आपने देखा होगा ट्रेन, इसीलिए मालगाड़ियां बनाई जाती है। क्या होता है, पूरी कंट्री में कहीं भी कुछ भी भेजना होता है तो मालगाड़ी के थ्रू जाता है। चाहे वो खाने का सामान हो या किसी चीज और चीज का एक्सपोर्ट हो रहा हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो रेलवेज के थ्रू ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचाया जा सकता है और कम समय में। The actual development of railway in the world began with the invention of steam engine and the spread of industries. जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, एक्चुअल रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, वो कब हुआ था? जैसे आपको बताया, स्टीम इंजन के बाद। और इससे क्या हुआ? इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला, यानी उद्योगों के बढ़ने के बाद उद्योग बढ़े तो रेलवेज भी ज्यादा से ज्यादा बनी। अब है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैव अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बहुत घना जाल है रेलवेज का, मतलब वहाँ लोग यूजुअली रेलवेज का ही यूज करते हैं। इस वजह से अब जहां जिस चीज का ज्यादा यूज होगा वही चीज तो बनाई जाएगी। मोस्ट ऑफ द रेलवे ट्रेन आर नाउ पुल्ड बाय द डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, यानी कि कौन से फ्यूल के द्वारा यूज की जाती है? या तो डीजल होता है या इलेक्ट्रिक। The USA has the largest railway network in the world. USA में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है दुनिया में। एंड इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया। इंडिया का नंबर आता है फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी चौथे नंबर पे अगर पूरी दुनिया में देखा जाए, और खाली हमारे कॉन्टिनेंट यानी एशिया में देखी जाए तो दूसरे नंबर पर है इंडिया। इन इंडिया द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन 1853। इंडिया में ब्रिटिश ने, जो अंग्रेज शासक थे, उन्होंने रेलवेज का, कहते हैं ना, यहाँ पे निर्माण शुरू करवाया था। उन लोगों ने यहाँ पे स्थापित की थी 1853 में। द फर्स्ट रेलवे रन बिटवीन मुंबई एंड थाने फॉर अ डिस्टेंस अबाउट 30 किलोमीटर। और जो पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितना डिस्टेंस था? 30 किलोमीटर। Today, all the state capitals, big cities, industrial and trade centers, seaports, etc. are connected by an efficient network of railways. और आज के टाइम में तो सारे शहर एक दूसरे से रेलवेज के थ्रू जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेड सेंटर्स हो, सी पोर्ट्स हो, एक दूसरे से रेलवे नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं। द सुपर फास्ट ट्रेन हैव ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस। और सुपर फास्ट ट्रेन भी हैं अब इंडिया में, बाहर कंट्रीज में भी और इंडिया में स्पेशली। सुपर फास्ट ट्रेन आपको कैसे पता चलेगा ट्रेन सुपर फास्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ ट्रेन हैं जिनका टाइम के अकॉर्डिंग जो अपने डिस्टेंस होती है वो डबल कवर करती है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो सुपर फास्ट ट्रेन, वो तेजी से चलती हैं और उनके फेयर चार्जेस भी थोड़े से अलग होते हैं। In some countries of the world, the railways connect the cities on the east coast with those on the west coast. कई कंट्रीज में क्या होता है, रेलवे कैसे कनेक्ट करते हैं सिटीज को? ईस्ट कोस्ट से, यानी पूर्वी छोर से लेके पश्चिमी छोर तक। These are called the transcontinental railways. इनको क्या कहा जाता है? ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज इसीलिए कहा जाता है। Most of these routes are in USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे रूट्स कहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं? यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, कि वो पूरब से चालू होकर पश्चिम तक जाएंगे। The Trans-Siberian Railway running between St. Petersburg, Europe and the Vladivostok, Asia in the longest rail route in the world. यूरोप से लेके एशिया तक ये चलता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और पूरी दुनिया में सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है। इट इज मोर देन 8000 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कितना लंबा है? लगभग 8000 किलोमीटर लंबा है। ये पिक्चर आपको दी गई है ट्रांस साइबेरियन ट्रेन कौन सी होती है। अब हम इसी में पढ़ते हैं आगे। द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस रन्स बिटवीन पेरिस एंड इस्तांबुल, यानी जो ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस रन है रेलवेज में, वो कहां से कहां तक चलती है? पेरिस से लेके इस्तांबुल तक। सम कंट्रीज सच एज जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एक्सेट्रा हैज डेवलप्ड ट्रेन्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर। चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोगों ने ऐसे ट्रेन को डेवलप किया है जो 1 घंटे में लगभग 400 किलोमीटर जाती हैं। यूजुअली आप लोग उनको बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए बताया भी गया है, दीज आर कॉल्ड बुलेट ट्रेन।
The underground railway system is some big cities are called the metro railway system. Underground यानी जमीन के अंदर. आपने दिल्ली में भी देखा, आधे से ज्यादा हमारी दिल्ली मेट्रो क्या है, अंडरग्राउंड है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, मेट्रो रेलवे सिस्टम. तो ये हो गया हमारा रेलवेज के बारे में. अब हम पढ़ेंगे एयरवेज के बारे में. टुडे ट्रैवलिंग बाय द एयर इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड. बाय एयर ट्रेवल करना बहुत फास्ट भी है, लेकिन मोस्ट एक्सपेंसिव भी है, यानी खर्चा भी होता है, कॉस्टली भी पड़ता है हमें. अगर आप ट्रेन से किसी जगह 1000 रुपए में जा सकते हो, तो बाय प्लेन आपको लगभग 3 से 4 हजार रुपए मिनिमम खर्च करना पड़ेगा उस जगह जाने के लिए. The human beings have been interested in flying in the air like a bird. क्यों? क्योंकि मानव जो था, इंसान था, उसको आकाश में पंछी की तरह उड़ना था. और इसका नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने एक एयरवेज यानी एयरक्राफ्ट ढूंढ निकाले. कैसे कैसे? द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप एन एरोप्लेन वॉज मेड बाय द राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका में राइट ब्रदर्स थे, 2 भाई, जिन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था एरोप्लेन को बनाने का. अब एरोप्लेन एग्जैक्टली आज जैसा नहीं था. In 1903 they made a successful attempt to fly in the air. 1903 में उन्होंने अपना सक्सेसफुल किया, यानी कि एक होता है कि आप कोशिश करो लेकिन बार बार आपकी कोशिश सफल नहीं हो रही, लेकिन जब उनकी कोशिश सफल हुई तो वो कब था, 1903 में, जब उनका फ्लाई करने का जो अटेम्प्ट था वो पूरा हुआ. दे डेवलप्ड अ फ्लाइंग मशीन कॉल्ड द फ्लायर. उन्होंने एक उड़ने वाली मशीन बनी जिसे क्या कहा गया, द फ्लायर, विच फ्लू अ डिस्टेंस अबाउट 230 मीटर्स इन अबाउट 12 सेकेंड्स. 230 मीटर का डिफरेंस जिसने ट्रेवल किया 12 सेकेंड्स के अंदर. साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मेड मैनी चेंजेस इन द ओरिजिनल एरोप्लेन टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन लेस टाइम. अब उसके बाद तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इतने सारे चेंजेस किए हैं ओरिजिनल एरोप्लेन से जो था उनका, उसके बाद पता नहीं कितने हजारों तरीके के चेंजेस आ चुके हैं कि जितना लंबा डिस्टेंस है उसको उतने कम टाइम में कैसे ट्रेवल किया जा सकता है. आपको खुद ही पता है कि अगर आप ये सोच लीजिए, आप 24 आवर में एक कंट्री से बहुत हजारों किलोमीटर दूर दूसरी कंट्री में जा सकते हैं बाय एरोप्लेन, नॉट बाय रेलवेज और ट्रेन. Nowadays, the modern aircraft fly at a height about 10 km above the sea level and the speed can reach up about 1000 km per hour. तो यहाँ पे बताया गया है कि अब क्या जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट आए हैं वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, समुद्री तल से 10 किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकते हैं, और वो 1000 किलोमीटर पर घंटे यानी पर आवर चल सकते हैं. यानी प्रति घंटा उनकी स्पीड 1000 किलोमीटर है. वो 1000 किलोमीटर आपको 1 घंटे में पहुंचा सकते हैं. इनकी स्पीड हाईएस्ट ये है अब तक. The modern aircraft was very big in size and can carry more than 400 passengers and large amount of cargo. जो modern aircraft है उसमें क्या है, साइज में बड़े भी हैं, वो एक साथ 400 से ज्यादा लगभग पैसेंजर्स को और उनका सामान जितनी भी मात्रा में वो ले जा सकते हैं. These huge aeroplanes move in the air with the help of jet engines. और ये हवा में कैसे चलते हैं, जेट इंजन की मदद से. Today all the countries in the world are connected by air routes. और आज दुनिया में सभी देश एक दूसरे से बाय एयर रूट जुड़े हुए हैं, यानी हवाई मार्गों से उनका जुड़ाव है. टू डेवलप अ नेटवर्क ऑफ एयरवेज वी नीड एयरपोर्ट विद मॉडर्न फैसिलिटीज, एरोप्लेन्स एंड अ क्लियर वेदर कंडीशन. अच्छा, एयरवेज के नेटवर्क का ज्यादा से ज्यादा फैलाव करने के लिए क्या चाहिए हमें, एयरपोर्ट विद मॉडर्न फैसिलिटीज. एयरपोर्ट चाहिए होते हैं जिनमें मॉडर्न सारी नई नई सुविधाएं हों, जो कि आजकल आपको देखने को भी मिलती है. एयरपोर्ट पे हर चीज अवेलेबल होती है. एरोप्लेन्स एंड क्लियर वेदर कंडीशन, आपके पास एरोप्लेन होना चाहिए और क्लियर वेदर कंडीशन, यानी एयरक्राफ्ट तभी फ्लाई कर सकता है जब वेदर कंडीशन यानी हमारा कहते हैं ना जो मौसम हो बिल्कुल साफ हो. Due to its speed, the airways have become the most popular means of transport in the world, although it is very expensive. इसकी स्पीड की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जबकि महंगा है फिर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है. The air transport is now widely used by businessmen, officers, diplomats, industrialists, students and tourists. Air transport सबसे ज्यादा किनके द्वारा यूज किया जाता है, बिजनेसमैन के, ऑफिसर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं जो एक कंट्री के दूसरे में जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो उद्योगपति होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो एक देश से दूसरे देश पढ़ने जाते हैं, और टूरिस्ट जो लोग घूमने के पर्पज से जाते हैं. नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप हैव अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज. यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा डेंस नेटवर्क क्यों पाया जाता है एयरवेज का, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लोग इन्हीं जगहों पर ट्रेवल करते हैं. देयर आर 100 ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका से और यूरोप से यहाँ एक दिन में लगभग आप ये लगा दीजिए 100 से भी ज्यादा फ्लाइट्स
एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। सम ऑफ द बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड आर, अब सबसे ज्यादा बिजी मतलब सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले कौन से एयरपोर्ट है? न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, ओटावा, मॉन्ट्रियल, ब्रासिलिया, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, मॉस्को, रोम, जेद्दा, कराची, मुंबई, दिल्ली, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई और टोक्यो। ये वो एयरपोर्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट सबसे ज्यादा फेमस भी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहीं सबसे ज्यादा यहीं से ट्रेवल करती हैं, फ्लाई करती हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों ही एक तरीके से, दिल्ली तो हमारी एक लगा लीजिए कंट्री कैपिटल है, और मुंबई हमारी इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है। क्योंकि आप देखिए कि मुंबई में सबसे ज्यादा लोग होते हैं बिजनेसमैन वगैरह, मोस्टली वहीं पर रहते हैं, तो इसीलिए इन दो जगहों से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्लाई करती हैं। इन इंडिया द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइंस प्रोवाइड रेगुलर एयर सर्विस नॉट ऑन द मेजर ओनली द मेजर सिटी बट ऑल्सो टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो जो हमारे गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट एयरलाइंस है, एक तो गवर्नमेंट की एयरलाइंस है, वो प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं, वो क्या कहते हैं, रेगुलर सर्विस इससे बड़ी से शहरों तक नहीं देती बल्कि दूसरे देशों तक भी देती है। इंडिया हैज मोर देन 100 सिविल एयरपोर्ट्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मूवमेंट। इंडिया के 100 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं जिनका वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, यानी कि एक होता है ना घरेलू, एक जगह से सिर्फ अपने देश में जाना, और एक होता है अपने देश से किसी दूसरे देश में जाना, उनके लिए यूज होता है। अब है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ योर एटलस। अब आप अपना एटलस ढूंढिए और जिसपे रेलवे एयरवेज के बारे में, उसके नेटवर्क के बारे में बताया हो, तो आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आपको उसमें पता चल जाएगा। ठीक है।